अमावस्या की रात। आज अघोरी अमावस्या थी, मतलब कि आज की रात भूत पिशाच और डायन की शक्तियां इंसानों पर भारी थी। इसलिए आज गांव का कोई भी इंसान रात के 9 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। सुनसान और डरावनी सड़क पर बस एक कुत्ता था जो जोर जोर से रोए जा रहा था। तभी पायल की छुन-छुन के साथ किसी ने उस गली में कदम रखा और एक झटके में कुत्ता चुप हो गया, क्योंकि वो जो कोई भी थी उसने अपने तलवार जैसे लंबे और तेज नाखून को कुत्ते के सर के आर पार कर दिया। कुत्ते के सर से टपकता हुआ खून बहता हुआ खूंटे से बंधे हुए मेमने गोपी के पास पहुंचा और पता नहीं गोपी को क्या हो गया। गोपी ने एक छलांग में बंधी हुई रस्सी तोड़ दी और उसने जंगल की ओर दौड़ लगाई। बाहर हो रही हलचल को सुनकर छोटा अखिल अपने घर से बाहर निकल आया। गोपी को जंगल की ओर भागता हुआ देखकर अखिल भी गोपी के पीछे भागा। गोपी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? वहाँ जंगल की ओर मत जाओ, जंगल में जाना मना है। लेकिन गोपी अपने आप में ही कहाँ था। गोपी ने एक और तेज छलांग लगाई और जंगल की सरहद पर लगा बोर्ड गिरा दिया, जिस पर लिखा था, ऐ स्त्री तू कल आना। उसी समय जंगल में अलग अलग हिस्सों से हजारों डायने काली साड़ी पहने अपने माथे पर इंसानी खोपड़ी लिए जंगल के बीचों बीच मैदान में जमा होने लगी। मैदान के सेंटर में जैसे क्रिसमस ट्री लगाया जाता है, वैसे ही हड्डियों का ढेर रखा गया था और उस ढेर के ऊपर एक इंसानी खोपड़ी थी। तभी डायनों की डायन मुखिया डायन आगे आई और उसने हवा में छलांग लगाते हुए इंसानी खोपड़ी की आंखों के भीतर जलते हुए कोयले भर दिए। उसी के साथ वहां मौजूद हर एक डायन के माथे पर जो खोपड़ी थी, उसकी आंखें भी रोशनी से जगमगा उठी और जंगल के बीचों बीच शुरू हुआ डायनों का महाराज। कमर मटकाती हुई, हाथों से ताली बजाती हुई और माथे पर जगमगा रही खोपड़ी को बैलेंस करती हुई डायने गा रही थी। तेरी हड्डियों से खेले, तेरा खून हम पिए, तू हमारा शिकार। जितनी तेज गति से डायने घूमे जा रही थी, उतनी ही तेज गति से गोपी जंगल के मैदान की ओर बढ़े जा रहा था और गोपी के पीछे अखिल। गोपी रुक जा, घर चल। देख, जंगल में इस समय जाना ठीक नहीं है। माँ कहती है अघोरी अमावस्या की रात जंगल में डायने घूमती हैं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर बेचारे अखिल को कहाँ पता था कि ये सारा खेल डायनों का ही रचाया हुआ था। गोपी तो झाड़ियों से कूदता हुआ छलांग लगाता हुआ बस भागे जा रहा था। गोपी ने एक और छलांग लगाई और गोपी महाराज कर रही डायनों के बीच जा पहुंचा। गोपी को पकड़ने के चक्कर में आओ देखा ना ताओ, अखिल ने भी गोपी के पीछे पीछे छलांग लगा दी। गोपी की छलांग के कारण हड्डियों का ढेर गिर पड़ा और जलते कोयले वाली खोपड़ी ठटक ठटक कर करती हुई नीचे आ गिरी, पर जलते कोयलों ने चारों ओर आग फैला दी। गोपी तो भाग निकला, पर अखिल डायनों के बीच फंस गया। अखिल को देखकर सारी डायने और जोश से महाराज करने लगी और गाने लगी, तेरा ताजा ताजा खून, तेरा नरम नरम मांस, आज आएगा मजा। तेरी हड्डियों से खेले, तेरा खून हम पिए, तू हमारा शिकार। अखिल डर गया, वहां से भागना चाहता था, पर तभी अखिल ने देखा डायनों की डायन ने अखिल का रास्ता रोक लिया और अखिल के बाल पकड़कर अखिल के माथे के भीतर से अपना तलवार जैसा तेज नाखून बस पार करनी ही वाली थी कि तभी एक धार वाला चाकू वहां से आया और उसने मुखिया डायन की चोटी काटी। मुखिया डायन अपनी गहरी और डरावनी आवाज में गुर्रा उठी, कौन है? किसकी मौत आई है? सामने आ! वैसे मुखिया डायन अब चिल्लाने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वार करने वाला अच्छे से जानता था कि डायनों की ताकत उसकी चोटी में होती है। मुखिया डायन चिल्ला उठी, लेकिन मुखिया डायन की धमकी का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि एक हाथ आगे आया
और उसने मुखिया डायन की चोटी में आग लगा दी। इस कारण न केवल मुखिया डायन पर बाकी की डायनें भी घबराकर यहाँ वहां भागने लगी। तभी उस चोटी जलाने वाले हाथ ने अपनी जेब से एक जादुई आईना निकाला और आईने को हुक्म देते हुए कहा, करार तोड़ने की सजा मिल जाए। एक के बाद एक सारी डायनें जादुई आईने में कैद हो जाएं। बस हुक्म देने की ही देर थी। आईना एक के बाद एक डायनों को खींचता गया। आखिर में बारी आई मुखिया डायन की, जिसने आईने में कैद होने से पहले पूछा, आखिर तुम हो कौन? और अखिल बोल पड़ा, मैं जानता हूं इसे, ये है ध्रुव, धाकड़ ध्रुव। 24-25 साल का ध्रुव एक आम नौजवान की तरह दिखता था, पर उसके कारनामे और उसके हाथों की लकीर बिल्कुल आम नहीं थी। दूसरी ओर जैसे ही अखिल ने धाकड़ ध्रुव का नाम लिया, आईने ने मुखिया डायन को भी अपने भीतर खींच लिया। उसी समय जंगल के बाहर जो बोर्ड गोपी की छलांग से गिर गया था, वो अपने आप फिर से खड़ा हो गया, जिस पर लिखा था, ऐ स्त्री तू कल आना। ध्रुव ने अखिल का हाथ पकड़ा और अखिल से कहा, चलें घर। गुजरात की भूमि पर बसा गांव चौरंगा वैसे भी अपने जहरीले यम, तालाब और पुरानी हवेली के कारण बदनाम था। कहा जाता था कि यम तालाब में हजारों आत्माओं को कैद किया गया था और पुरानी हवेली में एक बेहद खतरनाक डायन को तस्वीर में कैद करके रखा गया था। ऐसी भयानक धरती के पर्वत पर रहकर सांगाणी खानदान की धरोहर 63 साल के बूढ़े और मंत्र भैरवी विद्या के जानकार अच्युत चारण के बेटे केशव के घर आज बेटे का जन्म हुआ। केशव के बेटे के रोने की आवाज के साथ ही बादलों ने बरसना शुरू कर दिया था। लेकिन ये बात बहुत अजीब थी कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब ना ही किसी औरत की प्रसूति पीड़ा वाली आवाज सुनाई दी और ना ही डिलीवरी के लिए किसी दाई को बुलाया गया। बस एक बंद कमरे से केशव हाथ में बच्चे को लेकर बाहर निकला और उसने अच्युत चारण को बच्चे की एक झलक दिखाते हुए अपने पिता के आशीर्वाद लिए और वहां से चुपचाप निकल गया। इतनी तेज बारिश में केशव ने अपने बच्चे को इस तरह कसकर अपने सीने से लगा रखा था कि कोई ये बात मान ही नहीं सकता था कि कुछ देर बाद यही केशव हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चे को खुद से अलग करने वाला है। केशव पर्वत उतरकर चौरंगा गांव में रह रही अपनी बहन ममता के घर आया और उसने ममता के घर के बाहर दरवाजा खटखटाया। ममता करीब 24 साल की थी और 5 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, पर शादी के बाद घर लौटते समय रास्ते में पता नहीं वो इंसान थे या शापित जीव, उन्होंने ममता की नजरों के सामने ही उसके पति को घेर कर अपना शिकार बना दिया। दुल्हन के लिबास में सजी हुई ममता चिल्लाती रही, उन्हें छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो, पर उन्हें जाने दो। पर कोई फायदा नहीं हुआ। लाल कपड़ों में घर से विदा हुई ममता सफेद कपड़ों में अपने गांव चौरंगा फिर लौट आई। जब तक ममता ने दरवाजा नहीं खोला, केशव दरवाजा खटखटाता ही रहा। ममता भागती हुई आई और जैसे ही ममता ने दरवाजा खोला तो सामने केशव खड़ा था। ममता ने देखा इतनी बारिश में केशव अपने हाथ में एक ताजे जन्मे हुए बच्चे को लेकर खड़ा था। केशव की आंखों में एक अलग ही डर दिखाई दे रहा था। ममता ने केशव से कहा, केशव भाई, आप इस समय घर के भीतर आइए। मगर केशव ने ना कहते हुए ममता के हाथ में बच्चा रख दिया। इसे आज से तुम्हें ही पालना होगा ममता। ममता को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर में केशव कहना क्या चाहता है और ये बच्चा किसका था। ममता की आंखों में उठे सवाल केशव ने पढ़ लिए। केशव ने एक बार फिर से आसपास देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे केशव का कोई पीछा कर रहा था। केशव ने ममता से विनती करते हुए कहा, देख ममता, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, पर ये मेरा बेटा है। केशव की बात सुनकर ममता ऐसे चौंक उठी जैसे उसके सर पर बिजली गिर गई हो। केशव भाई, आपका बच्चा? पर ये कैसे हो सकता है? आपकी शादी कब हुई? केशव ने बच्चे की माँ के बारे में बात करनी तो चाही, पर आसमान में कड़क रही बिजली और गरज रहे बादलों की आवाज में ममता को कुछ भी सुनाई नहीं दिया।
और केशव ममता के हाथ में रखे बच्चे के माथे को चूमकर चला गया। ममता साफ साफ देख रही थी कि केशव की आंखों में मौत का डर था और ममता को इस बात का अफसोस था कि केशव ने बच्चे की मां के बारे में जो भी कहा था वो सुन नहीं पाई थी। बस खुशी की बात ये थी कि अब ममता की गोद में उसका सहारा था। ममता ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, पर बच्चे को सीने से लगाने से अगर बच्चे की भूख मिट सकती तो बात ही कहाँ थी। थोड़ी देर हुई नहीं कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चा भूखा था और ममता के घर में दूध की एक बूंद नहीं थी। ममता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऊपर से ममता के पास इतने छोटे बच्चे को संभालने का अनुभव भी नहीं था। बच्चे के साथ ममता भी रो पड़ी। मत रो लल्ला, चुप हो जा। पर बच्चा रोए जा रहा था। ममता मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्लीज भगवान उसकी मदद करे। और तभी फिर से घर पर किसी ने दस्तक दी। ममता ने अपने बच्चे को नीचे रखा और दरवाजे के पास पहुंची। ममता ने देखा पड़ोसन चंपा अपने 1 महीने के बच्चे रघु को लेकर आई थी। चंपा ने बताया कि उसके घर की छत से अचानक पानी टपकने लगा है। तो चंपा ने सोचा बेहतर है कि वह ममता के घर छोटे रघु को लेकर आ जाए। तभी चंपा के कानों में बच्चे की रोने की आवाज आई। चंपा पहले तो चौंक गई। ममता के घर में छोटा बच्चा कहाँ से आया? पर जब ममता ने चंपा को बताया कि बच्चा उसके केशव भाई का है, भूखा है और घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है, तो चंपा ने बच्चे को अपने हाथ में ले लिया। और उसी पल चंपा के अंदर इतनी ममता छलक उठी कि चंपा ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। बच्चा चंपा का दूध पीकर चैन से सो गया। उसी के साथ बाहर उठा तूफान भी थम गया। लेकिन बेचारी ममता कहाँ जानती थी कि उसकी ममता की कसौटी करने एक और तूफान उसके घर की ओर बढ़ रहा था। उस तूफान का नाम था दादू भीमजी भा। दादू भीमजी भा की उम्र 123 साल की थी और माना जाता था कि उस समय चौरंगा के आसपास के 640 गांव में दादू भीमजी जितना वास्तु का जानकार और तंत्र विद्या में माहिर कोई नहीं था। एक वक्त था जब चौरंगा की भूमि पर भूत प्रेत और डायनों ने मिलकर हमला बोल दिया था। तब दादू भीमजी भा ने उन आत्माओं को गांव के यम तालाब में बांध कर रख दिया था और आत्माओं से कहा था, आज से तुम तालाब के बाहर नहीं आओगे और जो तालाब के भीतर आया वह तुम्हारा। इसी तरह उन्होंने पुरानी हवेली में एक खतरनाक डायन को दीवार में एक तस्वीर में कैद करके रख दिया था और हवेली को एक ताला लगा दिया था। ऐसे दादू भीमजी भा ममता के आंगन में आ पहुंचे थे और उन्होंने ममता को आवाज देकर बाहर बुलाया। अनर्थ होने वाला है। ममता, जो बच्चा इस वक्त तेरे हाथ में है उसके माथे की रेखाएं बताती हैं कि वह एक अल्प आयु है। जब वह 8 साल का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और अगर मृत्यु नहीं हुई तो ये पूरे गांव को मौत के मुंह में ढकेल देगा, तबाही ले आएगा। मेरी बात मान, इस बच्चे का मोह छोड़ दे। मगर ममता ने बच्चे को खुद से दूर करने से साफ साफ मना कर दिया था और दादू भीमजी को कह दिया, मैं मर जाऊंगी तो भी इस बच्चे को खुद से अलग नहीं करूंगी और अगर कोई मेरी ममता के आड़े आया तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। ममता ने दादू भीमजी भा को अपने आंगन से भगा दिया। पर तब वो कहाँ जानती थी कि एक साया था जो कहीं दूर से ये सारा नजारा देख रहा था। अगले दिन पूरे गांव में हंगामा मच गया। गांव के गोल गुंबज मंदिर के आंगन में पीपल के पेड़ के पास दादू भीमजी भा की लाश पड़ी हुई थी। उनका शरीर एकदम अकड़ गया था, आंखें बाहर निकल आई थी, जैसे मौत से पहले किसी भयानक भूत को देख लिया हो। शरीर में खून का एक कतरा नहीं बचा था।